तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सनशाइन में लेसन नंबर 3 है हामिद खां, उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। उसके लेखक है हामिद खां ही है। प्रस्तुत कहानी में पहले हम लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे कि लेखक कौन थे। तो इसमें एस के पोटे पोटेटकाट उन्होंने ये तक्षशिला मतलब कि हामिद खां की कहानी लिखी है। तो इसमें देखो कि प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बड़ी सहजता से हिंदू और मुसलमान दोनों के हृदय में धड़कती सहृदयता एवं एकता की भावना को अभिव्यक्त किया है। और लेखक की पंथ निरपेक्ष मानवीय भावना तक्षशिला निवासी हामिद खां के हृदय को स्पर्श करती है और उन दोनों में कैसे परस्पर एक सौहार्दपूर्ण आत्मीय विश्वास स्थापित हो जाता है, उसकी मार्मिक कहानी इसमें प्रस्तुत की गई है। तो अब देखेंगे कि ये जो लेसन है उसमें क्या कहा गया है और किसके बारे में है। तो देखो बच्चों, तो फर्स्ट पहले मैं आपको बताऊंगी कि कहानी का सारांश क्या है। कि इसमें हामिद खां है और हामिद खां मतलब कि वो कहाँ आए थे, तक्षशिला पाकिस्तान में। आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की कि हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। तो प्रस्तुत कहानी में तक्षशिला के खंडहर देखने गया था। कौन देखने गया था? लेखक 2 साल पहले तक्षशिला के खंडहर देखने गया था। वहाँ के कड़कड़ाती धूप में भूख प्यास से वह बेहाल हो गया था और करीब पौन मील चलकर वह एक गांव में पहुँचे थे। और उन्होंने कहा था कि ये जो आगजनी यानी कि इस बार मतलब कि उसी टाइम क्या हो रहा था, कर्फ्यू चल रहा था और आंदोलन भी चल रहा था। और इसीलिए लेखक कह रहे थे कि मेरे हामिद खां की दुकान को बचा के रखना। तो आगे देखो बच्चों कि इसमें क्या कहा गया है कि अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर को देखने गया था। कौन देखने गया था? लेखक गए थे देखने। और एक तरफ कड़कती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब पौने मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के सामने फैले गलियों से भरा तंग बाजार, जहाँ कहीं नज़र पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते थे और चलते नज़र आ रहे थे। देखो बच्चों कि यहाँ पे जो लेखक है वो कहाँ जा रहे थे? तक्षशिला गए थे देखने के लिए, खंडहर देखने गए थे। और उसी वक्त उसको भूख प्यास ने बहुत तड़पा दिया था। और उसी वक्त उसकी गलियाँ मतलब कि तक्षशिला की जो गलियाँ है पाकिस्तान के, वहाँ की गलियाँ कैसी थी? बदबूदार थी, मच्छर और गंदगी से भरी थी और कहीं कहीं सड़े हुए चमड़े भी पड़े हुए थे और चारों तरफ बदबू आ रही थी। और इसी तरह अलमस्त लोग भी वहाँ से चलते नज़र आ रहे थे। उसी वक्त देखो कि चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नज़र नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की ज़रूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नज़र आई जहां चपातियाँ सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंगी महक से मेरे पाँव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि आग जाने के वक्त मतलब कि उपद्रव द्वारा आग लगाना मस्त, अलमस्त का मतलब है मस्त। और उसी वक्त लेखक जहाँ गए थे तक्षशिला खंडहर देखने के लिए, उसी टाइम का वक्त है और वहाँ पे भूखे प्यासे परंतु चलते चलते उसको एक गांव में एक अचानक दुकान नज़र आई। वहाँ जो चपातियाँ सेकते थे और अचानक वहीं से वो मुस्कुराते हुए उस दुकान के अंदर पहुँचे। आगे देखो बच्चों कि इसमें समझ में आया कि इसमें बताया गया है कि लेखक, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि देखो बच्चों फिर से एक बार कि लेखक 2 साल पहले तक्षशिला के खंडहर देखने गया था। वहाँ के कड़कड़ती धूप में भूख प्यास से वह बेहाल हो गया था। करीब पौने मील चलकर वह एक गांव में पहुँचे। वहाँ गलियों से भरा एक तंग बाजार था जहाँ वह लंबे कद के पठान मस्त चाल से चल रहे थे। उसने अचानक देखा कि एक दुकान पर चपातियाँ सेकी जा रही थी। लेखक चपातियाँ की सौंगी महक को सूंघकर दुकान की ओर मुड़ गया। वह दुकान के अंदर घुस गया। वहाँ एक आधेड़ उम्र का, अब देखो बच्चों आगे क्या बताया गया, देखो
दिखाई दे रहा है कि इसमें एक पठान है, वो चपाटियाँ सेक रहा है और वहाँ पे लेखक बैठे हैं और एक आधेड़ उम्र का वो हुक्का पी रहा है। आगे देखो, एक आधेड़ उम्र का, देखो इसमें क्या है कि एक आधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था और मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया वहाँ अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था। और क्या हो रहा था? खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। चपाती और सलान है, जा वहाँ बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। देखो बच्चों, इसमें जो लेखक है बहुत भूख लगी थी, बहुत प्यास लगी थी और इसी कारणवश वो एक दुकान के अंदर घुस गया और वहाँ पे कौन था कि एक आधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास, अंगीठी यानी कि हुक्का जलाकर वो बैठा था और पास में एक चपातियाँ सेका बना रहा था एक व्यक्ति। वह लेखक को घूरकर देखने लगा था। लेखक ने धीमी आवाज़ में पूछा, खाने को कुछ मिलेगा? तो दुकान के आदमी ने बेंच की तरफ इशारा किया और कहा कि वहाँ पे बैठ जाओ और खाने के लिए आपको चपाती और सालान मिलेगा और वहाँ पे वो बैठ गए। आगे देखो कि वहाँ बैठ जाओ और वहाँ पे वो बैठ गए। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झाँककर देखा बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन धूल से सनी दीवारों, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक डढ़ियल बूढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टिके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। और वहाँ पे क्या हो रहा था? भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर सेकते हुए एक आधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। मलबार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिण छोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो तो बढ़िया पुलाव खाना हो तो हम लोग बेटोक मुसलमानी होटल में ही जाया करते हैं। देखो बच्चों, इसमें कहा गया है कि ये जो चपाती और सालान का मतलब कि एक तरफ की सब्जी, जो बिरयानी जैसी एक सब्जी आती है, वह चपाती पर वहाँ चारपाई पर एक गंदे तकिए पर एक कोहनी टिकाया हुआ एक बूढ़ा हुक्का पी रहा था और उस आधेड़ उम्र ने पूछा, भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हो? लेखक ने बताया कि वह मलबार का रहने वाला है। उस व्यक्ति ने शंका जाहिर की कि हिंदू और होकर मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? लेखक ने हाँ करते हुए कहा कि हमारे यहाँ बढ़िया चाय या बढ़िया पुलाव खाना हो तो हम मुसलमानी होटल में ही जाते हैं। वह आदमी लेखक की बात पर विश्वास नहीं कर सका। लेखक ने उसे बताया कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं। देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि पहले के ज़माने में क्या था, हिंदू और मुसलमान में क्या होती थी, भाईचारी होती थी। वो एक दूसरे के घर जाते नहीं थे, एक दूसरे के हाथ का भी नहीं खाते थे। परंतु यहाँ पे मतलब कि पाकिस्तान में हिंदू लोगों को भी खाने के लिए नहीं देते थे। परंतु ये मुसलमान व्यक्ति क्या कह रहा है कि मतलब कि इस की बात का विश्वास नहीं करते थे। कौन? जो मुसलमान पठान था वो। उसने कहा कि मुझे विश्वास नहीं है, वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के स्थान कोडुंगलूर में है। हमारे यहाँ मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में
मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। देखो बच्चों, यहाँ पे जो लेखक ने बात बताई है वो पाकिस्तान की तक्षशिला की बात बताई थी, और वहाँ पे दंगे फसाद रहते थे, और उसी प्रकार जो वहाँ के जो मुसलमान थे वो हिंदू को बहुत मतलब कि गंदी तरह से देखते थे। परंतु वो मतलब कि हिंदू मुसलमान होकर भी उसने हिंदू को खाना खिलाया, वो बहुत बड़ी बात है। और हिंदू मतलब कि जो हिंदू व्यक्ति था, मतलब कि जो लेखक थे, उससे पूछा कि क्या आप हम मुसलमान के खाना खाओगे, तो उन्होंने बताया कि हमारे लिए सारे व्यक्ति एक समान हैं, ना ही कोई मतलब कि मुसलमान है ना ही कोई हिंदू है, इसीलिए हम तो खाना तो खाएंगे। तो वो जो चपाटी बना रहा था, उन्होंने कहा कि काश मैं आपके मुल्क में आकर रहता तो ऐसा उसको लगा। आगे देखो, क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता, मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया, पर मैं इस ईमान कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों के इतने खख के साथ किसी मुसलमान से कह नहीं सकता। उसकी नज़र में हम आततियों की औलाद है, हमें ये इस हालत में अपनी आने के लिए लड़ना पड़ता है, और यही हमारी नियति है। इसकी आवाज़ में सच्चाई कुट कर भरी थी, और इसीलिए आपका शुभ नाम मैंने पूछा। देखो बच्चों, पहले क्या होता था कि जो लोग जो बेपरवाही मतलब कि बेफिक्री से, और वो सालन का मतलब आपको पता है ना, गोश्त या सब्जी का जो मसालेदार पुलाव बनाते हैं वो, और बेरेख के बिना डर के, बेतरबी का मतलब है बिना किसी व्यवस्था के, और सनी और भरी गोलाकार का मतलब है गोल आकार का। और इसी तरह उसने बताया कि ये हम जो लोग हैं वो हम मतलब कि हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सब लोग साथ में मिलजुल कर रहते हैं। परंतु ये लोग जो थे मुसलमान लोग हैं वो हिंदू धर्म लोग का विश्वास नहीं करते थे, परंतु जो मुसलमान लोग के साथ वो जिसने व्यवहार किया लेखक ने, तो ऐसा व्यवहार देखकर जो मुसलमान पठान था उसको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने फिर बाद में उसका नाम पूछा। आपका शुभ नाम मैंने पूछा। हामिद खां, वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान है। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा। अरे वो अब्दुल, हामिद खां ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्ची सुखा रहा। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की ओर तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर गोश्त जमा कर या मजबूर करके हम प्यारे मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि इसमें भाईजान मतलब कि अपने भाई के समान मानने वाला जो व्यक्ति था, उन्होंने कहा कि यहाँ पे सारे लोग जालिमों की औलाद है, मतलब कि अच्छे व्यक्ति नहीं है, बुरे व्यक्ति है। और इसी प्रकार जो भी हिंदू लोग आते हैं उसको यहाँ पे बैठने नहीं देते। परंतु हामिद खां जो था, जो व्यक्ति, उन्होंने बहुत आदर और सत्कार से लेखक का मतलब कि आदर सत्कार किया और उसको अच्छी तरह खाना भी खिलाया। बाद में क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ये का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। अगर तो हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया। देखो बच्चों, इसमें कहा पठान लोग थे, मतलब कि मुसलमान लोग थे, और हिंदू। तो पठान जो मतलब कि मुसलमान लोग थे, उन्होंने कहा, मुस्लिम जो हामिद खां था उसने कहा कि शायद हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते तो कैसा अच्छा लगता। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खां ने 3-4 चपाटियाँ उस समय रख दी। फिर लोहे की तस्तरी में सलान परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक लोटा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। देखो, लेखक ने बहुत भरपेट चाव से खाना खाया और वहाँ पे
मतलब कि रहे। देखो बच्चों, इसमें कहा गया है कि लेखक ने बताया कि वह मलबार का रहने वाला है और उस व्यक्ति ने शंका जाहिर की कि वह हिंदू होकर मुसलमानी होटल में खाना खाएगा। लेखक ने हाँ करते हुए कहा कि हमारे यहाँ बढ़िया चाय या पुलाव खाना हो तो हम मुसलमानी होटल में ही जाते हैं। वह आदमी लेखक की बात पर विश्वास न कर सका। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना, इसमें क्या मुसलमान और हिंदुओं की बात की गई है। इसलिए लेखक ने उसे बताया कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। वहाँ हिंदू मुसलमान के बीच दंगे न के बराबर होते हैं। उस आदमी ने लेखक की बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और बोला, काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सब अपनी आंखों से देखता। क्योंकि वो जो व्यक्ति था, पठान व्यक्ति, वो कहाँ का था, वो पाकिस्तान का था और उसको ये जो बात बताई वो बहुत आश्चर्यजनक लगी। फिर बाद में क्या हो गया, उससे लेखक की बात पर पूरा भरोसा हो गया, पर इस पर ईमान न कर सका कि वे हिंदू है। यहाँ कोई हिंदू के साथ ऐसी बात नहीं कर सकता। हिंदू हमें आतताइयों की औलाद समझते हैं। देखो, हिंदू हमें कैसे, मतलब कि खराब व्यक्ति समझते हैं। लेखक ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम हामिद खां बताया। चारपाई पर उसके अब्बाजान लेटे थे। जो हामिद खां थे उसके अब्बाजान भी वहाँ पे लेटे हुए थे, जो हुक्का पी रहे थे। वो हामिद ने खाने की तैयारी का आदेश दिया। वह धीमे स्वर में बोला, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिपा कर चलता है। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए। अगर हिंदू मुसलमान आपस में ईमान से मोहब्बत कर दे तो कितना अच्छा लगता। देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि शायद मतलब कि हिंदू और मुसलमान साथ में रहते तो कैसा अच्छा लगता। बाद में क्या हुआ वो देखो। कितने पैसे हुए, जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खां से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम। 1 रुपये की नोट को मैंने हामिद खां किया और बढ़ाया। वह संकुचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपस से ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहे। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाए और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि वो तभी मतलब कि वो जो लेखक थे वो खाना खाकर उठे और बाद में बोले वो हामिद खां को कि कितने पैसे हुए। पर वो जो व्यक्ति था वो ईमानदार था। उसने कहा कि मैं आपके खाने का पैसा नहीं लूँगा, मैंने आपकी मेहमान नवाजी स्वीकारी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये जो रुपया है वो आप वापस जाओ तो वहाँ जाकर कोई मतलब कि मुसलमानी होटल में जाकर पुलाव खा लेना। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए। और बाद में क्या हुआ, वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला आया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की याद आज भी ताज़ा है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में है, क्योंकि बसी है तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियाँ की आग से। हामिद और उसकी वह दुकान जिसने मुझे भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था, बची रहे। मैं यही प्रार्थना अभी भी कर रहा हूँ। देखो बच्चों, लेखक ने बताया गया है कि ये जो व्यक्ति था बहुत ईमानदार व्यक्ति था। और लेखक वहाँ से लौटकर तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला आ रहा था, तब वह फिर भी कभी हामिद खां को नहीं देख पाया था। आज जब उसने तक्षशिला में आग जाने की खबर अखबार में पढ़ी, तब उन्हें भगवान से विनती करता है कि उसके हामिद खां के दुकान को आग जाने से बचा ले। आग जाने का मतलब है उपद्रवों के जो कर्फ्यू वगैरह लगता है उसमें सबकी जो मतलब कि जो क्या होता है कि सारा नुकसान होता है वो। और इसी तरह जो लेखक ने जो मतलब कि हामिद खां का जो वर्णन किया है बहुत अच्छी तरह से किया है कि हाँ, जो लेखक थे वो तक्षशिला के खंडहर देखने गए थे। बाद में उसको बहुत भूख और प्यास लगी थी और इसके कारण हामिद खां ने
उसकी अच्छी मेहमान नवाजी स्वीकारी थी, उसके हिसाब से उसको बहुत अच्छा लगा। तो देखो बच्चों, इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आया हो तो मुझे बताओ कि ये जो लेखक ने बताया गया है कि हामिद खां के बारे में बताया है कि मुसलमान और हिंदू के बारे में कि ये लोग कैसा मतलब कि हिंदू लोग मुसलमानों का खाना नहीं खाते थे, परंतु ये हिंदू होकर भी मुसलमान की होटल में खाना खाने गए, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी और बड़ी बात होने के कारण उसको बहुत अच्छा लगा। और वो हामिद खां बोल रहे थे कि काश मैं भी आपके मुल्क में यानी कि आपके घर की तरफ रहता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, और उसने उसके खाने का पैसा भी नहीं लिया। तो देखो बच्चों, ये सारे का सारा जो क्वेश्चन है मतलब कि सारे जो पूरा लेसन है किसके बारे में है, हिंदू मुस्लिम के दंगे फसाद हुए थे उसके बारे में है, और हिंदू मुसलमान के दंगे के बारे में जो भी कार्य हुआ था वो कार्य अभी मतलब कि जो समाचार उन्होंने लेखक ने सुना था वो सुनकर उसको बहुत आघात लगा कि काश मैं भी उनके साथ रहता तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता। परंतु आज वो लेखक सोच रहे कि शायद उसकी दुकान आज होगी या नहीं, उसके बारे में वो भगवान से प्रार्थना कर रहे कि भगवान उसकी दुकान को बचा ले, क्योंकि उसने भूखे और प्यासे को अच्छी तरह खाना खिलाया था और अच्छी तरह छाव दी थी, उसके लिए उसको बहुत अच्छा लगा था। अब देखो बच्चों, ये सारा के सारा लेसन आपको या मतलब कि समझ में आ गया होगा। अब देखो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बताया कि लेखक का परिचय हामिद खां ने किन परिस्थितियों में हुआ, कौन सी परिस्थिति ऐसी हुई थी कि जिसके कारण उनका परिचय हुआ। तो देखो बच्चों के लेखक जब लेखक कौन थे, भारत के निवासी थे कि भारत में रहते थे और वह तक्षशिला के खंडर देखने के लिए पाकिस्तानी दोस्तों के साथ वहाँ गए थे, और घूमते घूमते उन्हें भूख लगी। कुछ न मिलने पर उन्हें गली में एक दुकान दिखाई दी, यह हामिद खां की दुकान थी। वहाँ उन्हें खाने के लिए सालन और चपाती मिली। बातचीत करने पर दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। मुस्लिम होते हुए भी उसने हिंदू लेखक की मेहमान नवाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन परिस्थितियों में लेखक की मुलाकात हामिद खां से हुई थी। कब हुई थी वो समझ में आ गया। अब दूसरा देखो, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। हामिद खां ने ऐसा क्यों कहा? तो लेखक बताते हैं कि लेखक ने जब हामिद खां को हिंदू मुसलमान के संबंध के बारे में बताया तब उन्हें पहले तो विश्वास भी नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमानों को अत्याचार करने वालों के संतान समझा जाता था। लेखक ने हामिद खां को बताया कि भारत में हिंदू मुसलमान मिलकर और रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों से सम्मिलित होते हैं और हिंदू मुसलमान के बीच दंगे न करने के बराबर है। मुसलमान की मस्जिद हिंदुओं के निवास स्थान के पास ही होती है। हामिद खां विश्वास नहीं कर पाया था कि वे हिंदू हैं और इतने गौरव से एक मुसलमान से बात कर रहे हैं। मुसलमानी होटल में भी भारत में खाना खाने में किसी हिंदू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसीलिए लेखक द्वारा हिंदू मुसलमान की एकता से भरी बातों पर हामिद खां को पहले भरोसा नहीं कर पाए, परंतु बाद में उसे देखने के लिए बहुत मतलब कि देखने के लिए उसको तो हो गए, मतलब कि वो क्या हो गए, जाने के लिए तैयार हो गए कि काश मैं आपके मुल्क में आकर रहता तो बहुत अच्छा लगता। अब देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है कि हामिद खां को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें लेखक ने हिंदू मुसलमानों के मेल मिलाप की बातें हामिद खां को बताई, उससे लेखक की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान संबंधों में अंतर था, उनमें बहुत दूरियां थी, परंतु हिंदुस्तान में आपसी संबंध बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान में वे एक दूसरे के त्यौहार में सम्मिलित यानी कि एक साथ ही त्यौहार मनाते हैं और हिंदू मुसलमान की होटल में भी खाना खाने के लिए जाते हैं। और ऐसे फिर बाद में क्या होता है कि इस दुनिया में उन्हें शैतान की तरह लुक छिपा कर चलना पड़ता था। लेखक ने जब हिंदू मुसलमान की एकता की बात भारत की कही तो लेखक मतलब कि हामिद खां बहुत हैरान हो गए और पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि फिर वह लेखक को अजनबी निगाहों से देखने लगा था। फोर्थ वाला आंसर है कि हामिद खां ने खाना खाने का पैसा क्यों नहीं लिया। तो हामिद खां
पाकिस्तान का रहने वाला था। वह एक भला आदमी था। मानवीय भावनाओं का उसके जीवन में बहुत महत्व था। भूख के कारण होटल ढूंढते हुए लेखक ने तंग गलियों में हामिद खां के होटल पर पहुंच गए। वहां उनकी मेहमान नवाजी अच्छा इंसान समझकर की गई थी और उन्होंने खाने के बदले लेखक को पैसा देना चाहते थे, परंतु हामिद खां ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया और 1 रुपये के नोट को वापस करते हुए कहा कि मैंने आपसे पैसे ले लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये आपके पास रहे। आप जब भारत पहुंचे तो उनकी मेहमान नवाजी को याद रखें। लेखक की इंसानियत व उनकी मेल मिलाप की बातों से हामिद खां प्रभावित हो गए और उन्होंने मेहमान नवाजी के पैसे लेने से इनकार कर दिया। अब देखो बच्चों, 5th वाला जो क्वेश्चन है कि मलबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखना है। कि जब मलबार में हिंदू और मुसलमान में परस्पर भेदभाव नहीं था, वे दोनों धर्मों के नाम पर झगड़ते नहीं थे। सांप्रदायिक झगड़ों के कारण माहौल बिगड़ा हुआ नहीं था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के तीज त्यौहार से सम्मिलित होते थे और हिंदू इलाकों में भी मस्जिद भी स्थित है, क्योंकि मस्जिद के पास ही हिंदू लोग रहते थे और आपस में मिलजुल कर रहते थे। आगे देखो, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है कि तक्षशिला में आग जाने की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा। इससे लेखक के स्वभाव की किस व्यवस्था का परिचय मिलता है। तो देखो बच्चों के तक्षशिला में धर्म के नाम पर धार्मिक झगड़े जन्म लेते रहते थे और इन झगड़ों की खबर अंतर समाचार पत्रों में छपती रहती थी। लेखक ने जब इस सांप्रदायिक झगड़े की खबर पढ़ी तो उसको सीधा हामिद खां की ओर गया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हामिद खां की दुकान को कोई नुकसान न पहुंचाए, हिंदू मुसलमान भेदभाव की आग उस तक न पहुंच पाए। इससे लेखक के स्वभाव की मानवीय भावना का परिचय मिलता है और उनकी दृष्टि में धर्म की प्रधानता नहीं थी, मानवीयता प्रमुख थी। हामिद खां उन्हें भला मानव लगा, इसलिए उसके प्रति हमदर्दी व सहानुभूति की भावना उनके मन में जगी उठी थी। तो देखो बच्चों के पूरा का पूरा जो लेसन है मैंने आपको पूरी तरह अच्छी तरह समझाया। तो आप उस क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ अच्छी तरह लिख देना और अच्छी तरह समझ लेना। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता देना। ओके, चलो ये पूरे का पूरा लेसन है यहाँ पे हमारा पूरा होता है।